अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। नमस्ते दोस्तों, भगवद गीता की इस गहरी समझ की यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ के बीच के भेद को समझा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अलग अलग स्वभाव के क्यों होते हैं? कोई शांत और ज्ञानी होता है, कोई कर्मठ और बेचैन, तो कोई आलसी और भ्रमित। इन विभिन्नताओं का कारण क्या है? आज हम भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग की बात करेंगे। ये अध्याय प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन करता है और बताता है कि ये गुण कैसे हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। यह आपको सिखाएगा कि कैसे इन गुणों को पहचानकर आप उनके प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय का सार। 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उस परम ज्ञान के बारे में बताते हैं जिसे जानकर सभी मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण सत्व, सत्व, रजस, रजस और तमस, तमस शरीर में रहने वाले अविनाशी आत्मा को बांधते हैं। कृष्ण प्रत्येक गुण का विस्तार से वर्णन करते हैं। सत्वगुण स्वभाव निर्मल, प्रकाशक और विकार रहित। प्रभाव सुख और ज्ञान से बांधता है। व्यक्ति में शांति, संतोष, ज्ञान की इच्छा, पवित्रता और वैराग्य पैदा करता है। प्रवृत्ति व्यक्ति सत्य बोलने वाला, धार्मिक और दूसरों के प्रति दयालु होता है। रजस गुण स्वभाव राग रूप, तृष्णा, इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। प्रभाव कर्मों के फल की आसक्ति से बांधता है। व्यक्ति में अत्यधिक कर्मठता, बेचैनी, लालच, क्रोध और प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। प्रवृत्ति व्यक्ति लगातार कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है, महत्वाकांक्षी होता है और बहुत प्रयास करता है। तमस गुण स्वभाव अज्ञान से उत्पन्न सभी देहधारियों को मोहित करने वाला। प्रभाव प्रमाद, लापरवाही, आलस्य और निद्रा से बांधता है। व्यक्ति में जड़ता, उदासीनता, अज्ञान, मोह और अंधविश्वास पैदा करता है। प्रवृत्ति व्यक्ति आलसी, मूर्ख, लापरवाह होता है और उसे सही गलत की समझ नहीं होती। कृष्ण आगे बताते हैं कि जब एक गुण बढ़ता है तो वो दूसरे गुणों को दबा देता है। व्यक्ति को गुणों के इन प्रभावों को जानकर उनसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर अमृतत्व, अमरता को प्राप्त करता है। अर्जुन पूछते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों से अतीत, ऊपर होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। कृष्ण बताते हैं कि वो प्रकाश, प्रवृत्ति, कर्म और मोह, अज्ञान के उपस्थित होने पर भी न तो उनसे द्वेष करता है और न ही उनके न होने पर उनकी इच्छा करता है। वो सुख दुख में समान रहता है, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मानता है, प्रिय और अप्रिय में संभाव रखता है और ईश्वर में अनन्य भक्ति रखता है। व्यावहारिक जीवन में महत्व। तो गुणत्रय विभाग योग हमारे आज के जीवन में कैसे उपयोगी है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविश्लेषण ये हमें अपने स्वयं के स्वभाव और व्यवहार को समझने में मदद करता है। हम पहचान सकते हैं कि कब हम सात्विक, राजसिक या तामसिक गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। व्यवहार में सुधार। गुणों के प्रभावों को जानकर हम जानबूझकर सात्विक गुणों को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे शांति, ज्ञान और संतोष, और राजसिक व तामसिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरों को समझना यह हमें दूसरों के व्यवहार को समझने में भी मदद करता है, जिससे हम उनके प्रति अधिक धैर्यवान और सहानुभूतिपूर्ण हो सकते हैं। तनाव प्रबंधन गुणों के प्रभाव को समझकर हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक तनाव और चिंता कम होती है। आध्यात्मिक प्रगति गुणों से ऊपर उठना ही मोक्ष का मार्ग है। ये अध्याय हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट दिशा देता है। ये अध्याय हमें सिखाता है
कि कैसे हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पहचानकर उनसे ऊपर उठ सकते हैं और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष और अगला अध्याय। तो दोस्तों, गुणत्रय विभाग योग हमें बताता है कि हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रकृति के 3 गुणों का गहरा प्रभाव होता है। यह हमें सिखाता है कि इन गुणों को पहचानकर और उनसे ऊपर उठकर ही हम सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की बात करेंगे, जहां भगवान कृष्ण सृष्टि रूपी वृक्ष और पुरुषोत्तम भगवान के सर्वोच्च स्वरूप का वर्णन करेंगे, जो सभी क्षर, नश्वर और अक्षर, अविनाशी से परे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।